हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो टॉपिक डिफरेंशिएशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम डेरिवेटिव करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। अब ये कंपोजिट फंक्शन सुन के परेशान मत होना कि यार ये अब कौन से फंक्शन आ गए, अब इनका क्या डेरिवेटिव करना है। कुछ नहीं करना, जो हमने फार्मूलाज पहले कर रखे हैं उन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल स्पेशली सबको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में चेन रूल हम लगाने वाले हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया और सीखना है। पिछले डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे हमारी जो एक्सरसाइज है 11.3 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहला रूल हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको होल पावर दी होती है तो हमेशा उसका डेरिवेटिव पहले स्टार्ट करो। चेन रूल क्या कहता है कि जो होल पावर है सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव स्टार्ट करो। तो यहाँ पर होल पावर क्या है, यहाँ पर रूट है। तो या तो आप इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर लो, होल पावर 1/2 कर लो, या सिंपल अगर हमने, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जो पढ़ा है d/dx ऑफ रूट एक्स, ये हमने पढ़ा है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पहले इसको पावर में कन्वर्ट करना है फिर पावर फार्मूला लगाना है। अगर आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद है तो सीधा लगाओ। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बना, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट, और यहां पर जो x है वो ये पूरा का पूरा ये x है, ये पूरा फंक्शन जो है इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हम पावर का फार्मूला लगा देते हैं मतलब ये रूट वाला डेरिवेटिव आपने कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है, क्योंकि चेन रूल क्या कहता है भाई पावर का जब हो जाए काम फिर अब अंदर आ जाओ। आप अंदर आओगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कर दो इनटू का साइन लगाकर, क्योंकि चेन रूल के अंदर आपको चेन बनानी है, एक मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा -2x। तो यानी हमारे पास क्या बना, ये ऊपर आ गया -2x, नीचे आ गया 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से ये 2 कर दो कैंसिल, बन गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ये कर सकते हो। वीडियो को कर दो पॉज और ट्राई करो। ठीक है, आपका आंसर मेरा आंसर मैच करना चाहिए। तो इसका हमने डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव करेंगे वही 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो यानी ये भी क्या बन गया, ऊपर आ गया -2x, नीचे आ गया 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से इस 2 को करो कैंसिल, आंसर आ गया -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आई होप आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन अब आप बड़े इजीली कर सकते हो। अगर हम आते हैं यहाँ पर, यह लगा हुआ √2x - 1, तो बल्कि ये तो उससे भी आसान हो गया, ये तो उससे भी आसान हो गया। यहाँ पर आपको करेंगे जब इसका डेरिवेटिव तो 1/2 और x की जगह ये पूरा लिख देना, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2 होता है, 1 का करेंगे 0 होता है। लिखो या मत लिखो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, 2 से ये 2 कैंसिल, ये बन गया आपका आंसर 1/√2x - 1। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर पावर रूट में नहीं, यहाँ पर पावर होल में दे रखी है 9। तो जो चेन रूल होता है चेन रूल लगा दो यहाँ पर भी। अब चेन रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा डेरिवेटिव, तो चेन रूल क्या कहता है, पहले पावर को आगे ले आओ, फिर जो फंक्शन जैसा है, कुछ मत छेड़खानी करो इसमें, जैसा है वैसा का वैसे लिखकर पावर कर दो एक कम। ठीक है, पावर रूल लग गया। अब ये जो पावर वाला काम है इसका खत्म। अब आ जाओ अंदर, अंदर है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू का साइन लगाना है। ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 6x, और -9x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया -9, +5 का करेंगे तो 0, मत लिखो, क्या ज़रूरत है लिखने की। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो, तो 3 कॉमन निकालेंगे, 9 ऑलरेडी बाहर है तो 3 9 जा 27, 3x स्क्वायर -9x +5 की पावर 8, और यहाँ से 3 कॉमन निकाला था इसलिए यहाँ रह गया 2x - 3। बस इतना ही छोड़ देना आपको, इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है भाई ये वाला पार्ट है, ये रूट में 3x + 2 दिया है, ये 1/√, में दिया हुआ है। तो इस वाले का डेरिवेटिव करते हैं हम डायरेक्टली। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया वही 1/2
रूट के अंदर 3x प्लस 2 और फिर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो गया। इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, यहाँ पर समझो कि ये है क्या, यहाँ पर रूट नीचे दिया हुआ है, यानी ये 1/√x ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या बनेगा, x की पावर -12। अब इसमें जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये -12 आएगा आगे, तो यानी -12 आगे ले आओ। ठीक है, फिर क्या होगा, x की पावर -12 आगे आएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी -3/2 हो जाएगी। तो x की पावर यानी इस पूरे की पावर कर दो आप 2x² + 4 की पावर कर दो -3/2। ये तो हो गया किसका डेरिवेटिव, 1/√x का। लेकिन यहां पर ये खाली x नहीं है, यहां पर 2x² + 4 है, तो आपको इसका डेरिवेटिव और इसके साथ इनटू में कर देना है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो अब x² का डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 4x और इस 4 का करेंगे तो आ जाएगा 0। तो अब आपके पास क्या बना आंसर, इधर से आ गया 3/2 3x + 2, इधर से हो गया ये -1/2 और ये जो पावर माइनस में इसको नीचे ले आओ। अब नीचे लाओगे तो पावर हो जाएगी प्लस में, तो ये बन जाएगा ऐसे 2x² + 4 और इसकी पावर 3/2 और इधर से आ गया ये 4x। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर बनेगा 3/2 √3x + 2 -2x अपॉन 2x² + 4 की पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। तो जब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो आप पहले इसका मतलब ये होल रूट हो गया। अब होल रूट हो गया तो जैसे आप √x का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हो वैसे स्टार्ट करो। तो x का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई 1/2 रूट और x लिखते हैं। यहां पर ये x, ये पूरा का पूरा x है, जैसा है ना, ये पूरा का पूरा x है, मतलब ये बन गया हमारे पास a² - x² और a² + x²। तो ये तो हो गया रूट का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव करना है। अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो अपॉन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी यहां पर इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। पहले चेन रूल लगा इस पूरे के अंदर, फिर जब आप इसके अंदर आ रहे हो तो उसके अंदर डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करो। अब ये रूट को भूल जाओ, इसका काम हो गया। अब a² का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो गया, -x² का करेंगे तो -2x इन 2 में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन। अब a² - x² एज इट इज, और नीचे जो है आपके पास इसका करो डेरिवेटिव, तो a² का 0 और x² का 2x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 1/2। यहां पर ये भी रूट में ये भी रूट में, तो इसको मैं रूट में से निकाल कर, मतलब रूट में ही रखेंगे लेकिन इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a² + x² और नीचे आपके पास आ गया √a² - x² इनटू, यहां पर सॉल्व करते हैं -2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया -2a²x और -2x³। यहां पर 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर ब्रैकेट के इसके माइनस साइन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद -2a² x माइनस माइनस प्लस 2x³ डिवाइडेड बाय a² + x² का होल स्क्वायर। तो यहां से तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास यहां देखो a² + x² है और यहां पर a² + x² की पावर 2 है। दोनों का बेस सेम है लेकिन दोनों डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर पावर हाफ है, यहां पर पावर 2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहां पर ले आओ इसको नीचे, ऊपर यहां से ये खत्म, ऊपर क्या बचेगा -2a² यानी -4a²x, ये बचा 2 आ गया a² - x², और इन दोनों में जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाए तो a² + x² की पावर बच गई
3/2। यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ हाफ थी, हाफ को इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3/2। इससे ये कैंसिल कर देना, ये बनेगा आपका आंसर -2a² x अपॉन a² - x², फिर a² प्लस x² की पावर 3/2। चेक कर लो आंसर, -2a² रूट a² - x², a² प्लस x² की पावर 3/2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ में अब आपको ये दिया हुआ है रूट में, यहाँ ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाने की बजाय हम डायरेक्ट करना चाहें क्वोशिएंट रूल से हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। तो उससे बेटर होगा कि हम इसको पहले रैशनलाइज करके सिंपल कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसको a + x, क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, स्पेशली अगर नीचे रूट है तो उसको रैशनलाइज कर लो। ऊपर अगर खाली ऊपर ऊपर होगा तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो नीचे जो प्लस साइन था, इस साइन को चेंज कर दो आप, इसको कर दो आप माइनस, अब ऊपर जो दोनों टर्म आ रही है ना आपके पास, a + x रूट के अंदर आ गया, -a - x आ गया, मतलब ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कि ये a + x - a - x का होल स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों सेम टर्म है। नीचे a + b a - b, रैशनलाइज करने का पर्पस यही होता है कि इसको हम खत्म करें। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a + x आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a - x आ गया। अब ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाकर इसको सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर करेंगे a + x आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे a - x आ गया। जब स्क्वायर करते हैं तो ये a - b का होल स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसलिए यहाँ प्लस लगाया मैंने। फिर होता है -2ab, तो -2 a की जगह ये है, b की जगह ये है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों को इकट्ठा एक ही रूट के अंदर कर देंगे हम, a + x a - x डिवाइडेड बाय, नीचे ब्रैकेट ओपन कर दें तो नीचे से ये हो गया कैंसिल, ऊपर से ये हो गया कैंसिल। अब ये a + a, ये आ गया आपके पास 2a -2, और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और नीचे आ गया हमारे पास 2x। तो ऊपर और नीचे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप यहाँ से पहले इस 2 को ख़त्म कर दो, तो ये रह जाएगा a - x² डिवाइडेड बाय x। अब ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब इसका करना है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, ठीक है, यूजिंग क्वोशिएंट रूल, क्योंकि नीचे x बच गया। अगर नीचे a बचता तो फिर हम डायरेक्टली कर सकते थे। तो अब इसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दें, तो a का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव करेंगे जैसे आप रूट x का करते हो वैसे ही, ठीक है, a का तो 0 हो गया, इसका आ गया -1/2 रूट a² - x²। उसके बाद फिर -x² का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि a² का तो 0 हो जाएगा, -x² का हो जाएगा -2x। ये तो सारा हुआ है डेरिवेटिव, इनटू में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन। अब न्यूमिनेटर एज इट इज लिख दो, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में है x, उसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x। इस 2 से ये हो गया 2 कैंसिल, इस x से x को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस मिलकर बन गया प्लस, तो ये बन गया x² रूट a² - x²। इधर से आ जाएगा -a प्लस रूट a² - x²। और नीचे ये जो x आ रहा है, इस x को आप यहाँ पर लिखो। अब इसका ले लो आप एलसीएम, इस पूरे का एलसीएम ले लो। तो इस पूरे का एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म आएगी, तो ये आ गया आपके पास a² - x²। तो यहाँ पर x² सेम रहेगा, माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a² - x² रूट के अंदर। फिर इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा खाली a² - x²। और ये वाला जो x है ये यहीं पर इसके साथ इनटू में आ जाएगा। इस x² से इस x² को कैंसिल कर दो आप। अब रह गया आपके पास -a
रूट में ए रह गया प्लस में ए स्क्वायर, ए इसमें से कॉमन निकालना है, निकाल दो, ए कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए, ठीक है, ये हमने ए कॉमन निकाल दिया है, और यहाँ से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इनटू में, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ रह गई है, जब हम क्वेश्चन टूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर करना था, ठीक है, बस ये आंसर में चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही आंसर आपका। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसमें भी सबसे पहला काम आपको रैशनलाइज ही करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ फिर। तो अब यहाँ पर देखो, इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब रैशनलाइज करेंगे तो वही नीचे वाला जो है उसके साइन चेंज कर देना, तो बीच में साइन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, नीचे आपके पास यही टर्म रहेगी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ऊपर ये दोनों टर्म सेम होगी पिछले क्वेश्चन की तरह ही, होल स्क्वायर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका बनेगा होल स्क्वायर, और नीचे वही ए प्लस बी है माइनस बी की आइडेंटिटी, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, फिर माइनस का साइन और इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से रूट हट गया। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल, इसका भी रूट कैंसिल, फिर जब 2ab आप करेंगे तो दोनों को एक ही रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोलेंगे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से ये हो गया कैंसिल, ऊपर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस में 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 2 2 सारा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्वेश्चन अब रह गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, और इस पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में बच गया था x, तो हमें लगाना पड़ा था क्वोशिएंट टूल, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में अगर बचता भी कुछ कांस्टेंट ही बचता, तो यहाँ पर आपको क्वोशिएंट टूल लगाने की जरूरत नहीं है। खैर इस क्वेश्चन में तो ये 2 भी खत्म हो गया, सिंपल अब ये क्वेश्चन रह गया, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, इसका जैसे रूट का करते हैं वैसे ही करेंगे, 1/2 रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, फिर एक्स की पावर 4 का करेंगे तो आ जाएगा 4x क्यूब, 1 का करेंगे 0, लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से ये कैंसिल। तो अब यहाँ से आप ये 2x कॉमन निकाल दो, तो इधर से रह जाएगा 1 प्लस में, यहाँ से रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें आप एलसीएम वेलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना कॉमन निकाले भी छोड़ सकते थे, बुक में ऐसे ही छोड़ रखा है, हमने फिर भी कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आपको डेरिवेटिव करना है मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स ये होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स। अपनी लिस्ट में इस फार्मूले को और इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्स है, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास मॉड 2x स्क्वायर माइनस 3। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करते समय हम ये लगाएंगे भाई एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो x की जगह तो ये है, तो x की जगह ये लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। अब लेकिन खाली ये x नहीं है, चेन रूल कहता है कि अगर वो x नहीं है तो कुछ और फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव कर दो इनटू में करके। तो यहाँ पर आप 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 4x आ जाएगा, माइनस 3 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस आपका आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3
इंटू 4x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपने आंसर को आप यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक है। और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी 11.3 वो कंप्लीट हो गई है। और जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हम करने वाले हैं 11.4। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।